धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार भाग 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी ही तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को धन के लालच में तरह तरह के कष्ट दिए। उसकी माँ धुंधली डरकर पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर एक रात्रि कुएं में जाकर गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न कोई शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन 5 निर्दयी स्त्रियों ने धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी नहीं मरा तो उसके मुख पर बहुत से धधकते हुए दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर दफन कर दिया। उनके इस कृत्य का किसी को पता नहीं चला। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दशों दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था। उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना और उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया। वे जहाँ जहाँ जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार गोकर्ण जी घूमते घूमते एक रात अपने नगर में आए और अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? यह सुनते ही धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का और वह बोलने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। मैंने बड़ी हिंसा की। अंत निर्दयी स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी कारण प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। मुझे शीघ्र ही इस प्रेत की योनि से छुड़ा दो। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम मुक्त कैसे नहीं हुए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्धों करने से भी नहीं हो सकती। इसका और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा, अच्छा, तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके कोई उपाय बतलाता हूँ। धुंधकारी वहाँ से चला गया। अगले दिन प्रातःकाल गोकर्ण को आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो हुआ वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने अनेक शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, कोई उपाय न मिला। तब सभी ने ये निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे
वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य नारायण की स्तुति की और धुंधकारी को मुक्त करने का साधन पूछा। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। तब सभी की सहमति से गोकर्ण जी भी निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार की कथा के भाग 1 को हम यही विराम देते हैं। इसके आगे की कथा और भी रोचक है, जो आप भाग 2 में सुन सकेंगे। जय श्री कृष्णा।